अगर हम विज्ञान तकनीकी की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ कि विज्ञान तकनीकी में जो प्रश्न आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तकनीकी वाले ही नहीं आते हैं। इवन यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो बहुत सारी सोशल स्कीम्स, बहुत सारे जो आईआर के टॉपिक होते हैं, ओके, उन सब से जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। इन्हीं टॉपिक्स में हम आज एक बात करने वाले हैं जहाँ पर विज्ञान तकनीकी से जुड़ा एक टॉपिक है जिसे कहते हैं भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी से अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। और यहाँ इस तकनीकी से जुड़ा हुआ एक योजना है जो भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम या स्वामित्व योजना। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी समसामयिकी होते हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट या टॉपिक होते हैं, उन सबसे जुड़े हुए वीडियोस मैं लगातार अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बनाता रहा हूं। और यह इस सीरीज़ में मेरा 75वां वीडियो है जो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे ध्यान रखेंगे। आप इसे सिविल सेवा के अतिरिक्त और भी कोई परीक्षा आप देते हैं तो इस तरह के सारे समसामयिकी और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहा हूँ। मेरे साथ आप यहाँ पर जुड़े रहें। आइए दोस्त, बात करते हैं। हमारा लेसन नंबर 75 है। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल। मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है जहां का मैं निदेशक हूं, उसका नाम है पूर्वांचल आईएएस, जहां पर गोरखपुर में आपको यह स्थापित है। मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं, जहां मैं और मेरे साथ पूरी दिल्ली की टीम द्वारा यहां पर कक्षाएं दी जाती हैं। विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण मेरा विषय रहा है, जिसे मैं आपको शुरू से पढ़ाता रहा हूँ। 18 से अधिक वर्षों से मैं आपको सिविल सेवा परीक्षा में तैयारी कराता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं और दोनों मैगरा हिल में प्रकाशित होती हैं। एक विज्ञान एवं तकनीकी पे आती है और दूसरा पर्यावरण से जुड़ी है। ये किताबें आप बिल्कुल पढ़ना ना भूलें। हर जगह पर आपको, हर प्लेटफॉर्म में और संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशन में भी ये किताब आपको रिकमेंड की जाती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/ravi_UPSC_unacademy, जहाँ पर आपको मेरी सारे के सारे PDF मिल जाते हैं, जो लेसन वीडियोज़ मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ जो वीडियो लिंक्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ये एक सिंगल वन स्टॉप सोल्यूशन है आप सबके लिए, विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi_P_2010 है। यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा आपको मेरे स्पेशल क्लासेस मिल जाते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं। बहुत सारे विषयों से जुड़े लेसन्स मैं आपको यहाँ पर बनाता रहता हूँ। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। इसको यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यूपीएससी सीएससी के लिए आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए सारे के सारे अनुभवी अध्यापक है जो अनअकैडमी पर आपको लाइव लेसन लेते मिलते हैं। आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर अनअकैडमी के जो टीचर्स हैं आप सबको लाइव लेसन में मिलते हैं। अनअकैडमी आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए देती है, स्पेशली यूपीएससी सीएससी लर्नर्स के लिए। यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको मतलब 1 मंथ के लिए एक्स्ट्रा प्लस सब्सक्रिप्शन भी दे दिया जाता है। लाइव मेंटरशिप भी आपको होती है, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन भी आपको होता है। इस कोड को स्कैन को यूज़ कर और आप सारे बेनिफिट यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। अनअकैडमी पर जनरल स्टडीज़ के जो प्राइजेज़ हैं, कोर्स प्राइस में 20% बढ़ने जा रहे हैं और इसके पहले आप इस कोर्स को ले लें बाय 2023 और 24 के लिए। और हाँ, अभी जो आपको फीस अनअकैडमी पर दी जा रही है उसमें भी आपको 10% अतिरिक्त छूट आपको मिल जाती है अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं। सीएससी एश्योर ऑप्शन जो अनअकैडमी आपको देता है, इस समय अगर आप 2 साल या उससे ऊपर के कोर्सेज को लेते हैं तो आपके सिलेक्शन तक यूपीएससी आपको काफ़ी 1 साल या 2 साल तक उससे ऊपर के भी सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंशन निःशुल्क देती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। और ये कोर्स आप में से सबको बताऊँ तो जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, ये ऑफर हमेशा के लिए वैलिड नहीं रहता, ये सिर्फ 25 मई तक वैलिड है। इसे एज सून एज पॉसिबल इसे ज्वाइन कर लें, लेकिन ज्वाइन करते समय आप रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। 25 मई तक के अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो एक और ऑप्शन है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। 10 प्रिंटेड बुकलेट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 20 जीएस की बुकलेट के अतिरिक्त, जहाँ पर 10,000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं फॉर प्रैक्टिस पेपर। एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख लीजिए। आप में से काफ़ी बेनिफिट है जो समय अनअकैडमी आपको दे रहा है। यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट नेक्स्ट जो है वो दैट इज़ ऑन 29 में 11 बजे है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। यहाँ ऑनलाइन आकर आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करना और रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ करें। आइए बात करते हैं। पूरा का पूरा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है स्वामित्व योजना और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी यानी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। क्या है स्वामित्व स्कीम और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, सरकार ने कहा है कि ड्रोन तकनीकी के माध्यम से हम भू-स्थानिक तकनीकी का उपयोग करेंगे और ये तकनीकी स्वामित्व योजना के नाम से कहलाएगी, जिसमें भारत में लगभग 6 लाख जो गांव हैं वहां पर भारतीय गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा।
लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी बोला गया कि पूरा का पूरा जो 3D मैप हम लेने वाले हैं, वहाँ पर 100 भारतीय शहरों का भी नक्शा तैयार किया जाएगा। यानी पूरे के पूरे जो 6 लाख, और आपको पता है भारत में लगभग-लगभग गाँव की संख्या भी आपको यहीं के आस-पास मिल जाएगी। इवन ग्राम पंचायत तो मैं आपको बताऊँ तो करीब-करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। करीब 6 से 7 लाख गाँव भी आपको हैं भारत में, तो करीब-करीब पूरे ही भारत भारत को कवर करने की बात हो रही है। स्वामित्व योजना एक्चुअल में है क्या? ये पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और यहाँ पर जो आबादी है जो ग्रामीण स्तर पर रहती है, वहाँ उनके लिए एक स्वामित्व स्कीम लाई गई है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से उस जगह की भूमि का मानचित्रण किया जाएगा, जिससे जो व्यक्ति का जो ज़मीन है या जो लैंड है, उसका उसको स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि अधिकारों का रिकॉर्ड एक प्राप्त हो जाएगा और भारत सरकार के पास उसका डेटा होगा। एक्चुअल में देखिए, कहीं न कहीं इससे एक फ़ायदा और भी है कि अगर जो लोग गलत तरीके से जो लैंड लेकर किसी अपने नौकर के नाम से या किसी काम करने वाले, मतलब किसी भी तरह से लोग उसके नाम लिखते थे, अब वो काफ़ी हद तक जो ज़मीन होंगी वो चीज़ें नहीं कर पाएँगे। फिलहाल कुछ राज्य स्तर पर भी इस तरह की स्कीम्स, योजनाएँ पहले लाई गई हैं, लेकिन अब इसकी शुरुआत केंद्रीय स्तर पर की जा रही है। इस योजना में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। क्या-क्या किया गया है, देखिए आपको बताऊँ। अब इसमें से संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम करना, सही बात है। अगर आपके पास ज़मीन के बारे में पूरा रिकॉर्ड होगा और किसी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए, तो आसानी से बैंक ऋण मिल जाएगा। संपत्ति संबंधी विवाद भी नहीं होंगे, कोई आपका लैंड नहीं हथियाएगा, किसी तरह के गलत ज़मीन नहीं लिखाई जाएगी, यानी काफ़ी हद तक ये कहते हैं कि गलत काम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और व्यापक स्तर पर जो ग्राम स्तर की योजनाएँ होंगी, उनको बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये सारे के सारे बेनिफिट हैं। और कहीं न कहीं ग्राम स्वराज की अगर हम बात करें, तो उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी। ग्रामीण स्तर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम भी होगा। इस योजना में एक्चुअल में उद्देश्य में है क्या-क्या? तो सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण हो जाएगा, संपत्ति संबंधी विवाद पर खत्म हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बोला है। नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी संपत्ति आसानी से दिख जाएगी, उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट बेसिस पे है, तो वो ऑथेंटिक डेटा होगा। और यहाँ पर काफ़ी हद तक बोलूँ तो सरकार को भी फ़ायदा होने वाला है, किसी भी व्यक्ति से प्रॉपर्टी वगैरह के टैक्सेस लेने के लिए। चलिए, फिलहाल वो एक दूसरा पहलू है। ग्राम पंचायतों को ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पर राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा, तो राज्य को काफ़ी खजाना भी बढ़ेगा। ये भी एक अच्छी बात है भाई, है ना? इसके अतिरिक्त आपको बताऊँ तो बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण होगा, बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत तैयार करने में सहयोग देगा, जीआईएस मानचित्रों का उपयोग होगा, विभिन्न तरह की विकास योजनाओं को अपनाना आसान होगा। ये चीज़ें अब आप जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर लैंड की पैमाइश हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप क्या-क्या यहाँ पर फ़ायदे ले सकते हैं। असल में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी है क्या? आइए इस बारे में हम आपको लिए चलते हैं। ओके, स्वामित्व स्कीम आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, भूस्थानिक तकनीकी में किसी वस्तु की स्थिति उसके भौगोलिक निर्देशांकों की से संबंधित करती है ना? जैसे मैंने भी बोला कि वस्तु, ये कोई जगह है, कोई व्यक्ति, या जो भी जिस स्थान पर हम ज़मीन की पैमाइश करना चाह रहे हैं, तो एक बढ़िया ऑप्शन है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के अध्ययन में हम किन किन चीज़ों का समावेश करते हैं? भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूर संवेदी सब रिमोट सेंसिंग कहते हैं, और भौतिक पोजिशनिंग प्रणाली, ग्लोबल जो है ना, वैश्विक ग्लोबल पोजिशनिंग स्थिति प्रणाली जो है, जीपीएस शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला जीआईएस आता है, दूसरा रिमोट सेंसिंग आता है, और तीसरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आता है। इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और आगे आपको लिए चलते हैं। भूस्थानिक तकनीकी यानी जियो स्पेशल तकनीकी के अंतर्गत पृथ्वी से संदर्भित विभिन्न तरह के विश्लेषण, उसकी मॉडलिंग, उसका सिमुलेशन, उसका विजुअलाइजेशन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, इसकी मदद से क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो विभिन्न तरह की चीज़ें हैं, उनका सटीक निर्धारण हो जाता है इसकी मदद से, इन डेटा की मदद से। दूर संवेदी क्या होता है? देखिए, दूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रहों में इनमें कुछ स्पेसिफिक तरह के पेलोड्स या इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, जिनकी मदद से पृथ्वी की मैपिंग वगैरह करते हैं, माप करते हैं, और उसकी मदद से ये भौतिक विशेषताओं का पता लगाने पर, और या कह लीजिए कि पृथ्वी पर निगरानी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ शोधकर्ताओं को पृथ्वी के बारे में समझने में काफ़ी मदद मिलती है इन कैमरों की मदद से, दूर संवेदी उपग्रहों की मदद से। ये जो प्रणाली होती है दूर संवेदी उपग्रह, ये सक्रिय तथा निष्क्रिय 2 प्रणालियों की मदद से कार्य करती है, जिससे उस जगह के स्थानों का विश्लेषण आसानी से, या मैपिंग जो होता है, नक्शा तैयार करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। यहाँ पर आप एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग दोनों ही देख सकते हैं।
एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव, देखिए पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको दूर संवेदी उपग्रह दिखाया गया है, यहाँ पर भी आपको दूर संवेदी उपग्रह दिखाया गया। यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई, ये जो सूर्य की रोशनी है जब वो पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी से जो रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जाती है, ओके, अब जैसे नदी है, झरने हैं, झील है, पृथ्वी है, भवन है या कुछ भी, उनसे जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट्स आती है सबकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य बदली हुई होती है। तो दूर संवेदी उपग्रह इन लौटे हुए तरंगदैर्घ्य आवृत्तियों के आधार पर जगह की पैमाइश या पैरामीटर आइडेंटिफाई कर वहाँ का नक्शा तैयार करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाइट होती है वो दूर संवेदी उपग्रह तरंगों को नहीं उत्पन्न करती है। यहाँ पर पृथ्वी की ही जो लाइट्स, जमीन सन की लाइट जो पृथ्वी पर आती है उसी के परावर्तन के बाद उनकी आवृत्तियों से इस तरह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए पैसिव है। लेकिन जहाँ पर दूर संवेदी उपग्रह सीधा इन तरंगों को उत्पन्न कर पृथ्वी पर भेजती है और फिर उनकी लाइट्स को लेती है, वहाँ पर जो होता है वो क्या है, वो सक्रिय दूर संवेदी कहलाते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जो उपग्रह होते हैं, जैसे में हम दूर संवेदी उपग्रह की बात करें तो ये पृथ्वी की निचली कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट में लगाए जाते हैं और ये पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में होते हैं। तो इनका जो पोजीशन होता है, ध्रुव से ध्रुव में घूमते हैं ये, तो ये पोजीशन या स्थिति जो होती है वो ध्रुवीय होती है। ठीक है, जियो स्पेशल तकनीकी के मदद से जो इमेज वगैरह तैयार किया जाता है वहाँ पर विभिन्न तरह के तकनीकों का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबकीय इम्पल्सेस आवेग का उपयोग होता है, पायलट गैर पायलट वाहनों के द्वारा होता है, रडार और लिडार तकनीकी द्वारा होती है और बहुत सारी उन्नत प्रणालियाँ और भी हैं। विद्युत चुंबकीय आवेग क्या होता है, जहाँ पर हम पृथ्वी पर दृश्य, अवरक्त, माइक्रोवेव चैनलों सहित, अभी मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पर दूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी पर तरंगे भेजता है, तो ये विद्युत चुंबकीय आवेग हो गया। पायलट और गैर पायलट क्या होते हैं, देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे कोई एरोप्लेन है या ड्रोन है जो मैपिंग लेते हैं, उस तरह की कंडीशन से रिमोट सेंसिंग कराना एक पायलट और गैर पायलट वाहनों में, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ओके, जहाँ पर पायलट नहीं होता और पायलट वाला किसी किसी ड्रोन वगैरह से, हवाई जहाज की मदद से, ये सिस्टम। रडार और लिडार तकनीकी, ये रेडियो तरंग आधारित है और दृश्य तरंग आधारित है। ये दृश्य तरंगे और रेडियो तरंगों की मदद से भी हम पृथ्वी पर डिफरेंट तरह की सूचनाओं का अध्ययन करते हैं। बहुत सारी उन्नत प्रणालियाँ भी हैं जिनका विकास किया गया, 1 मीटर और उससे भी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इस प्रणाली का उपयोग होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में अगर हम बात करें, जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो एक अंतरिक्ष आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। उपग्रहों का एक समूह और निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीपीएस में है क्या, आपको पहले ही मैंने बताया, जीपीएस में हम पूरी तरह से उपग्रह आधारित होते हैं। जब भारत के अपने जीपीएस हैं, गगन है, भारत का अपना जीपीएस आईआरएनएस है, तो सीधा सीधा उपग्रह की मदद से हम लोग उस जगह के एरिया के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जीपीएस रिसीवर होते हैं पृथ्वी पर जो उसके आसपास कहीं भी कोई भौगोलिक स्थान और उसके अगल बगल की जानकारी पूरी तरह से नेविगेशन प्रणाली के द्वारा ले ली जाती है। ये अलग बात है, कहीं पहाड़ और इमारत इस तरह की चीज़ें होती है तो काफ़ी हद तक जीपीएस सिग्नल को रोक देती हैं, तो सिग्नल काफ़ी हद तक कुछ वीक भी हो जाते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पृथ्वी की चारों तरफ उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और उन जगहों की फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली भी आपको बताऊं, जीआईएस इस प्रकार की एक प्रकार की भूस्थानिक तकनीकी में ये भी आती है। यह भी पूर्ण प्रणाली को विकसित करने के लिए स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा, साथ साथ रिमोट इस सेंसिंग इमेजरी, जीपीएस डेटा बिंदुओं को मर्ज करता है काफ़ी हद तक। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे पहाड़ों की ऊंचाई, वहाँ पर वनस्पतियाँ किस तरह की हैं, उस तरह के सड़क, जल निकाय, इन सारी जानकारी को यहाँ पर लिया जा सकता है आसानी से। यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कहाँ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम प्रयोग में लाते हैं। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमेटिक व्हीकल के लोकेशंस में, इसके अलावा आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम में, सर्विस ऑर्डर हिस्ट्री में, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रयोग में लाया जा सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर समझाने की कोशिश की है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप पीडीएफ को ले लें, अपने समय को बचाएं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वीडियो लिंक्स भी मैं समय के साथ साथ शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं जो निःशुल्क है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए और फीस में अतिरिक्त 10% की छूट लीजिए। मेरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो आपको अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देता है, जहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। यहाँ पर एक ट्यूटर होता है जो आपके साथ लाइव सेशंस लेता है और लगातार आपकी ज़रूरतों में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टडी की प्लानिंग में भी काफ़ी हेल्प हो जाता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ओपन हाउस में आप एजुकेटर्स के साथ भी जुड़कर आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी में जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, और जब भी आप इस कोर्स को जनरल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए, अतिरिक्त फीस में 10% की छूट, चाहे वो जनरल स्टडीज़ से कोर्स यूज़ करें या आप ऑप्शनल कोर्सेज देखें, यहाँ पर आपको अतिरिक्त छूट दे दी जाती है।
इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपको 10% 0% ईएमआई पर आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आप में से किसी के साथ फाइनेंशियल क्रंच है तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपके लिए अब फाइनेंशियल हर्डल नहीं है, अनअकैडमी आपको ये भी देता है। अनअकैडमी एक नई चीज़ आपके लिए लेकर आया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, इन ऑप्शन से जुड़े हुए मेंटोर्स आपके सामने हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी के जो अगले बैचेस हैं 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। जनरल स्टडीज़ वगैरह सारे कोर्सेज 23 और 24 के लिए हर माध्यम में अवेलेबल है। हिंदी में भी आ रहा है, अंग्रेजी माध्यम में भी आ रहा है और बाइलिंगुअल भी आ रहा है। यहाँ पे आपको जीएस की 20 बुकलेट्स भी दी जाती है और वो जो एक्स्ट्रा 10 बुकलेट जो मैंने क्वेश्चन पेपर के लिए आपको बोला है, उसका भी ऑफर जो है वो 25 मई तक है। अनअकैडमी ने अपने ऑप्शनल कोर्सेज जो हैं वो 5 जून से फिर ला रहे हैं। यहाँ पे 14 से अधिक ऑप्शनल कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारे के सारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं वो सारे के सारे आपको अनअकैडमी पे दिख जाएंगे। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन आप सबके लिए आज इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर आप बेस्ट एजुकेटर्स को एक जगह पा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस देते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग दी जाती है, ऑफलाइन सेंटर्स हैं आपको दिए जा रहे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, क्लास लर्निंग रेटिंग में हम आपको बेस्ट रेटिंग है, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो 20 जीएस की बुकलेट्स है वो हम आपको देते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू गाइडेंस की होती है, लाइव मेंटरशिप और द डेली आंसर राइटिंग सेशन भी आपको यहाँ मिल जाता है। मेरी जो क्लासेस है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की लगातार अनअकैडमी पर चल रही हैं और अगली क्लासेस जो है वो जून से स्टार्ट हो रही है। सो इसे बिल्कुल मिस ना करें। और ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जहाँ पर 30+ प्रश्न आपके पेपर में आते ही आते हैं। आप मेरी किताबों को पढ़कर जो मैकग्रा हिल पर आती हैं दोनों विषयों पर, अब मेरी क्लास को सुनकर मेरे अपडेट्स यहाँ अनअकैडमी पर यूट्यूब पर कर 20+ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज हैं मेरे जो अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। सो अंत में आपको इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने मित्रों के साथ विभिन्न ग्रुप में जहाँ पर लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो थैंक यू गाइस, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।